इस वीडियो में आपको प्रातः संध्या की विधि और मंत्र दोनों सिखाए जाएंगे। पूजा की सामग्री में आपको आचमनी लेनी है, पंचपात्र लेना है, एक ग्लास लेना है पानी से भरा हुआ, थोड़ा भस्म लेना है, चंदन लेना है, अक्षत या चावल लेने हैं और थोड़े से पुष्प लेने हैं। प्रातः संध्या जो है वो सूर्योदय से पहले होती है, तो हमेशा कोशिश कीजिए कि सूर्योदय से पहले आप नहाकर जो है पूर्व दिशा की ओर अपने आसन पे बैठ जाएं। तो पहला स्टेप है मार्जन। मार्जन मतलब क्लीनिंग, क्लेंजिंग या अंतर शुद्धि। तो बाईं अंजलि में थोड़ा जल लीजिए, फिर दाएं हाथ की बीच वाली 3 उंगली से अपने मस्तिष्क एवं आसपास रखी जो भी पूजा सामग्री है उस पर जल छिड़कना है और जल छिड़कते छिड़कते यह मंत्र बोलना है। अथ मार्जनम् अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। ॐ पुण्डरीकाक्षाय नमः। अब है आसन शुद्धि। तो मार्जन की तरह ही बाएं हाथ के अंजलि में जल लीजिए और दाएं हाथ की 3 उंगली से अपने आसन एवं पृथ्वी पर जल छिड़कना है मंत्र बोलते हुए। अथ आसनशुद्धि। ॐ पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनम्। तो अभी जो अगला स्टेप है वो है आचमन। आचमन में हमें 3 बार जो है अपने बाएं हाथ में चम्मच या आचमनी लेके अपने दाएं हाथ में उसको डालना है और हमें फिर दाएं हाथ से पीना है जल को 3 बार मंत्र बोल के। तो जो फोटो में दिखाई गई है वो आप दाएं हाथ की मुद्रा कीजिए, बाएं हाथ में आचमनी लेके दाएं हाथ में आप मंत्र बोलिए। पहला पहला मंत्र, फिर एक बार पानी पीजिए, फिर दूसरा मंत्र बोल के दूसरी बार, फिर तीसरा मंत्र बोल के तीसरी बार, और जो हथेली का नीचे का भाग है वहां से हमें आचमन करना है। अथ आचमनम्। ॐ केशवाय नमः स्वाहा। ॐ नारायणाय नमः स्वाहा। ॐ माधवाय नमः स्वाहा। ॐ गोविन्दाय नमः इति हस्तं प्रक्षाल्य ॐ गोविन्दाय नमः। ॐ ऋषिकेशाय नमः। ॐ वासुदेवाय नमः। ॐ हरये नमः। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है भस्म धारण। तो भस्म धारण में हम हमारे बाएं हाथ में थोड़ा चुटकी भर भस्म लेंगे और फिर उस पे थोड़ा जो है हमारे दाएं हाथ से जल डालेंगे और हमारे दाएं हाथ की उंगली से ये भस्म को हम मसलते हुए मंत्र बोलेंगे। अथ भस्मधारणम्। अग्निरिति भस्म, वायुरिति भस्म, जलमिति भस्म, स्थलमिति भस्म, व्योमिति भस्म, सर्वगुहवा इदं भस्म, मनयेतानि चक्षुगुखि भस्मानि। अब जो भस्म हमने पानी के साथ मिलाया है उसको हमें ओम नमः शिवाय बोलते हुए हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों पे हमें भस्म को धारण करना है। तो पहला जो बॉडी पार्ट है जहाँ पे हमें भस्म लगाना है वो है ललाट या कपाल, फोरहेड। फिर दूसरा बॉडी पार्ट है कंठ या थ्रोट। तीसरा बॉडी पार्ट है दोनों भुजाएं या बाइसेप्स। फिर जो है दोनों कोहनी। कोहनी में भी जो ऊपर वाला भाग है कोहनी के ऊपर का और कोहनी के नीचे का, तो दोनों साइड हमें लगाना है भस्म को। फिर दोनों कलाइयों पर, रिस्ट पर, नाभि पर और दोनों जो है हाथ के बगल या अंडर आर्म्स पे हमें लगाना है। तो ये सब जगह हमें ओम नमः शिवाय बोलते हुए लगाना है। ॐ
त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ गोविन्दाय नमः इति हस्तं प्रक्षाल्य अब अगला स्टेप है शिखा बंधन। तो शिखा बंधन में हमें मस्तिष्क पर शिखा बांधते हुए, और यदि शिखा ना हो तो मुट्ठी बनाकर अंगूठा उल्टा करके जहाँ पे शिखा होती है जनरली वहाँ पे अंगूठा लगाना है, जैसा फोटो में दिखाया गया है, और ये मंत्र बोलना है। अथ शिखाबन्धनम्। चिद्रूपिणी महामाये दिव्यतेजः समन्विते तिष्ठ देवि शिखामध्ये तेजो वृद्धिं कुरुष्व मे। ॐ गोविन्दाय नमः इति हस्तं प्रक्षाल्य अब अगला स्टेप है संकल्प। तो हमें आचमनी या चम्मच में जल, चंदन, पुष्प और 2-3 दाने चावल के रखने हैं, और अभी इस आचमनी को हमें दाएं हाथ में पकड़ना है और मंत्र बोलना है, और मंत्र बोलने के बाद हमें पानी को हमारे प्लेट में छोड़ देना है। अथ संकल्पः। ॐ मम उपात्त दुरितक्षयार्थं श्रीपरमेश्वरप्रीतये प्रातः संध्योपासनमहं करिष्ये। अब अगला स्टेप फिर से आचमन है, पर इसमें जो मंत्र है वो अलग है। तो इसमें भी हमें 3 बार पानी का आचमन करना है। एक बार मंत्र बोल के एक बार पानी पीना है, ऐसे 3 अलग मंत्र है, तो 3 बार पानी का आचमन करना है, और अंत में फिर हाथ धोने हैं। अथ आचमनम्। ॐ भूः पुनातु, ॐ भुवः पुनातु, ॐ स्वः पुनातु। ॐ गोविन्दाय नमः इति हस्तं प्रक्षाल्य अब अगला स्टेप है प्राणायाम। तो प्राणायाम करने के लिए जो फोटो में दिखाई गई है वो मुद्रा हमें हमारे दाहिने हाथ से करनी है, राइट हैंड से करनी है। और जो प्राणायाम इसमें किया जाएगा वो सूर्य भेदन प्राणायाम है। तो सूर्य भेदन प्राणायाम करने के लिए आपको पहले अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल, बाई नासिका को जो एंड की 2 उंगलियां हैं उससे बंद करना है, और राइट नॉस्ट्रिल खुली रख के उससे सांस को अंदर लेना है। तो दाई नासिका या राइट नॉस्ट्रिल से आप पहले सांस अंदर लेंगे, इसको पूरक कहते हैं। फिर आप दाई नासिका को भी बंद कर देंगे और श्वास को यथाशक्ति अपने अंदर रोक के रखेंगे, इसको कुंभक कहते हैं। और फिर लास्ट में आपकी जो बाई नासिका है या लेफ्ट नॉस्ट्रिल है उसको आप खोल के आप सांस छोड़ेंगे, इसको रेचक कहते हैं। तो ये पूरा कुंभक और रेचक तीनों मिलके एक सूर्यवेदन प्राणायाम बनता है। ऐसे हमें 3 करने हैं, और ये प्राणायाम भी हमें जो मंत्र बताया गया है वो मन में रटते हुए करने हैं। और ये 3 प्राणायाम होने के बाद आप इति हस्त प्रक्षालनम बोल के अपने हाथ धो लीजिए। अथ प्राणायामः। ॐ भूः, ॐ भुवः, ॐ स्वः, ॐ महः, ॐ जनः, ॐ तपः, ॐ सत्यम्। ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओमापो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरोम्। अब प्राणायाम के बाद हमें फिर से एक बार आचमन करना है। तो बाएं हाथ में आप जल से भरी हुई चम्मच लीजिए, और दाएं हाथ में जो आचमन की मुद्रा है वो बनाइए, और फिर आप दाएं हाथ में पानी डाल के आप उसको हथेली के नीचे वाले भाग से आचमन कर लीजिए। आचमन करने के बाद हमें ये मंत्र बोलना है। सूर्यश्च मापेभ्यो रक्षन्तां यत्किञ्च दुरितं मयि इदमहं मापो मृत्योनो सूर्ये ज्योतिषि जुहोमि स्वाहा। तो अब अगला स्टेप है अर्घ्य दान। अभी तक हमने जो भी स्टेप्स किए वो बैठ के किए, पर इसके लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा। तो खड़ा होने के बाद जो आप है वो अपना कलश पानी से भरा ले लीजिए, और नीचे बताए गए मंत्र को आप मन में दोहराइए पानी अर्पण करते हुए। और
जो पानी है वो नीचे ताम्रपत्र है या आपका जो पंच पात्र है उसमें गिरना चाहिए। तो ये मंत्र हमें 3 बार रिपीट करना है। और अगर आप संध्या करने में लेट हो गए हैं तो आप एज ए प्रायश्चित इसको आप चौथी बार भी पानी को अर्पण कीजिए, चौथी बार मंत्र रिपीट करके। अथ अर्घ्यप्रदानम्। ॐ भूर्भुवस्सुवः। ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ ब्रह्मस्वरूपिणे सूर्यनारायणाय नमः। अब अगला स्टेप है सूर्योपस्थान। तो सूर्योपस्थान में हमें हमारे दोनों हथेलियों को नाभि के आसपास रखना है, जैसा आप फोटो में देख रहे हैं। और ये मुद्रा करके जो मंत्र बताया गया है पहले वो बोलना है। और एक बार मंत्र आपने बोल लिया, उसके पश्चात आपको सूर्य भगवान के 12 नाम बोलने हैं, जो भी आपको आगे बताए जाएंगे। अथ सूर्योपस्थानम्। ॐ उद्वयन्तमसस्परिस्वः पश्यन्त उत्तरं मा देवं देवत्रा सूर्यमगन्मज्योतिरुत्तमं मा। ॐ उदुत्यञ्जातवेदसं देवहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्याय इति नमस्कारः। ॐ मित्राय नमः। ॐ रवये नमः। ॐ सूर्याय नमः। ॐ भानवे नमः। ॐ खगाय नमः। ॐ पूष्णे नमः। ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। ॐ मरीचये नमः। ॐ आदित्याय नमः। ॐ सवित्रे नमः। ॐ अर्काय नमः। ॐ भास्कराय नमः। तो अब है षडांग न्यास। षडांग न्यास में 6 न्यास मुद्रा करनी है, जो फोटो में आपको दिख रही है। तो पहला न्यास जो है वो हृदय का न्यास है। तो अब जो मंत्र बोला जाएगा उसके साथ साथ आप अपने दाहिने हाथ की 5 उंगलियां हृदय पे रखिए। अथ षडङ्गन्यासः। ॐ हृदयाय नमः। अब जो है दूसरा नास है, तो वो है शीर का नास। तो दाहिने हाथ की 5 उंगलियां अपने मस्तक के मध्य भाग में स्पर्श कराइए और जो मंत्र बोला गया है वो बोलिए। भूः शिरसे स्वाहा। फिर तीसरा है शिखा का न्यास। तो दाहिने हाथ की मुट्ठी बांधकर अंगूठे को मस्तक के सर्वोच्च मध्य भाग पे हमें रखना है और मंत्र बोलना है। ॐ भुवः शिखायै वषट। अब जो है हमें कवच मुद्रा करनी है। तो अपने बाएं हाथ से दाहिनी भुजा को पकड़िए और दाहिने हाथ से बाएं भुजा को पकड़िए, जैसे फोटो में दिखाया गया है। ॐ स्वः कवचाय हुं। अब है नेत्र का न्यास। तो दाहिने हाथ की 2 बीच वाली उंगलियों को आँख को स्पर्श कराइए और नीचे वाला मंत्र जो है वो बोलिए। ॐ भूर्भुवस्वः नेत्रत्रयाभ्यां वौषट। अब जो है हमारा आखिरी न्यास है। तो इसमें हमें दाहिने हाथ को दाहिने कान से मस्तक के पीछे ले जाना है और बाएं कान तक ले जाना है। फिर बाएं कान से वापस से दाएं कान तक मस्तक के पीछे से हिलाना है और नीचे वाला जो मंत्र है वो बोलना है। मंत्र में जब आप फट बोले तो आप जो दाहिने हाथ की पहली 2 उंगली है उससे बाएं हाथ की हथेली पर एक बार ताली बजाइए, जैसा फोटो में दिखाया गया है। ॐ भूर्भुवः स्वः अस्त्राय फट। अब अगला स्टेप है गायत्री जप। तो ऐसा कहा जाता है कि षडांग न्यास से माँ गायत्री जो है वो आकर्षित हो जाती है और अपने सूर्यलोक के स्थल को त्याग कर वो पधारती है। तो इसीलिए हमें हृदय में ये भाव रखना है कि माँ गायत्री जो है वो पधार चुकी हैं और अब हमें उनके सामने खड़े रह के या बैठ कर जो है गायत्री मंत्र का जप करना है। तो आप मिनिमम इसको 10 बार गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं। अगर आपके पास समय है तो आप इसको 28 बार, 108 बार या 1008 बार भी कर सकते हैं। अथ गायत्री जपः। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब जो अगला स्टेप है वो है प्रदक्षिणा। तो जब पूरे करके हमें अपने स्थान पर खड़े हो जाना है और खड़े रहते रहते हमें दाईं ओर से बाईं ओर की ओर घूमना है और घूमते हुए हमें दोनों हाथ जोड़ के रखने हैं और मंत्र बोलना है।
अथ प्रदक्षिणा यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणा पदे पदे। अब अगला स्टेप है संध्या प्रार्थना और विसर्जन। तो इसमें 2 श्लोक बताए जाएंगे आगे। आपको इसमें खड़े रह के बस हाथ जोड़ के ये श्लोक बोलने हैं। पहला श्लोक है क्षमा याचना के लिए कि हमसे मंत्र में कोई भूल हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा। और दूसरे श्लोक में हम गायत्री माता को विसर्जन करने का भाव करेंगे। इति संध्या प्रार्थना यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवी काश्यपप्रियवादिनी। इति विसर्जनम् उत्तमे शिखरे देवी भूम्यां पर्वतमूर्धनि ब्राह्मणेभ्योऽभ्यनुज्ञाता गच्छ देवी यथा सुखम्। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है ब्रह्म कर्मार्पण। अब आप नीचे बैठ जाइए आसन पे। अपने दाएं हाथ में चंदन, पुष्प और जल से भरी हुई आचमनी को पकड़िए और दिए गए मंत्र का उच्चारण कीजिए और फिर जल को जो है पंचपात्र में त्याग करना है। अथ ब्रह्मकर्मार्पणम् अनेन संध्योपासनाख्येन कर्मणा भगवान् ब्रह्मस्वरूपी परमेश्वरः प्रीयतान्न मम। अब ये सेकंड लास्ट स्टेप है, इसमें हमें दोबारा आचमन करना है। अथ आचमनम् ॐ केशवाय नमः स्वाहा ॐ नारायणाय नमः स्वाहा ॐ माधवाय नमः स्वाहा ॐ गोविन्दाय नमः इति हस्तं प्रक्षाल्य ॐ गोविन्दाय नमः ॐ ऋषिकेशाय नमः ॐ वासुदेवाय नमः ॐ हरये नमः। अब आखिरी स्टेप में हमें सभी देवों को नमस्कार करना है। तो इसमें बस बैठकर हाथ जोड़िए और ये मंत्र का उच्चारण कीजिए। सर्वदेव नमस्कार एवं ईश्वर स्तुति। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रतिगच्छति। इति प्रातः संध्या प्रयोगः।